बंधुओं, आज हम एक ऐसी प्रेरक कथा सुनने जा रहे हैं जो मनुष्य के जीवन को दिशा देने वाली है। ये कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसमें छिपा हुआ ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य कुछ मूल बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, वो कभी दरिद्र नहीं रहता। जहाँ आपसी प्रेम, संयम और सद्भाव होता है, वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। और जहाँ कलह, ईर्ष्या और अहंकार होता है, वहाँ से सुख समृद्धि स्वयं ही दूर चली जाती है। इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनने मात्र से मनुष्य को अपने जीवन की अनेक समस्याओं का उत्तर मिल जाता है। कैलाश पर संवाद। पुराणों में कहा गया है कि जब कोई ज्ञान से भरी कथा कही जा रही हो, तब उसे अधूरा छोड़ देना या उस पर अविश्वास करना उस ज्ञान के फल को नष्ट कर देता है। इसलिए इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उसी समय एक वृद्ध कछुआ धीरे धीरे उनके समीप आया और विनम्रता से बोला, हे महादेव, मैं आपसे मनुष्यों के कल्याण के लिए कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान शिव ने नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए कहा, हे वृद्ध प्राणी, निसंकोच पूछो। तब कछुए ने कहा, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य दुखी क्यों रहता है? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें जान लेने से मनुष्य कभी अभावग्रस्त नहीं होता? कृपा करके ऐसी 8 बातें बताइए जो हर गृहस्थ के लिए आवश्यक हो। भगवान शिव ने कहा, तुमने अत्यंत ही कल्याणकारी प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ, ताकि इसे सरलता से हर कोई समझ सके। कुम्हार और उसके बच्चों की कथा। एक नगर में एक साधारण लेकिन परिश्रमी कुम्हार रहता था। उसके 2 बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम गोपाल था और पुत्री का नाम राधा। कुम्हार ईमानदारी से मेहनत करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। समय बीतने के साथ राधा का विवाह एक संपन्न व्यापारी के घर हो गया। व्यापारी का परिवार धनवान था और राधा वहां सुख सुविधा में रहने लगी। कुछ वर्षों बाद कुम्हार गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। गोपाल ने अपने पिता के इलाज में अपनी सारी पूंजी लगा दी। पिता का इलाज करते करते गोपाल स्वयं निर्धन हो गया, किंतु फिर भी पिता को बचा न सका। पिता की मृत्यु के बाद गोपाल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने एक गरीब कन्या से विवाह किया और मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने लगा। अहंकार और तिरस्कार। जब ये समाचार राधा को मिला कि उसका भाई अब गरीब हो गया है, तो उसके मन में घृणा उत्पन्न हो गई। उसे डर था कि यदि उसका भाई उसके ससुराल आया तो लोग उसका उपहास करेंगे। इस भय से उसने अपने भाई से दूरी बना ली। समय बीतता गया। एक दिन राधा के पुत्र का विवाह तय हुआ, लेकिन उसने अपने भाई को निमंत्रण नहीं भेजा। गोपाल को जब ये बात पता चली तो वो खुशी खुशी अपनी बहन के घर जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने बिना निमंत्रण जाने से मना किया, परंतु गोपाल ने समाज के भय से अकेले जाने का निर्णय लिया। उसने उधार लेकर बहन के लिए उपहार खरीदे और पैदल ही निकल पड़ा। बहन के घर पहुंचकर उसे एक छोटे से कमरे में छिपा दिया गया। वहां वो भूखा प्यासा पड़ा रहा। बहन अपने ऐश्वर्य में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे भाई की सुध ही न रही। कई दिनों बाद गोपाल किसी तरह वहां से निकल पाया और मार्ग में मूर्छित होकर गिर पड़ा। देवी लक्ष्मी का मार्गदर्शन। उसी समय एक वृद्ध साध्वी प्रकट हुई और उसने गोपाल को सहारा दिया। उसने गोपाल को भोजन कराया और विश्राम दिया। वो साध्वी कोई और नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी थी। उन्होंने गोपाल को 8 बातें बताईं। 1. सत्य। 2. परिश्रम। 3. संयम। 4. दया। 5. कृतज्ञता। 6. पारिवारिक एकता। 7. अहंकार का त्याग। 8. ईश्वर में विश्वास। उपसंहार। गोपाल जब घर लौटा तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने उन 8 बातों को अपने जीवन में उतार लिया। कुछ ही समय में उसकी दशा बदल गई। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। भगवान शिव ने कहा, हे वृद्ध कछुए, यही वे 8 बातें हैं जिन्हें जानकर और अपनाकर मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। जो इन गुणों को अपनाता है, उसके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन 8 गुणों को और अधिक विस्तार